हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर कई सारे फिश लिजार्ड्स को मारते हुए जा रहा होता है और वो कहता है इन फिश लिजार्ड से निकला हुआ मटेरियल 5000 तक का बिक सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मैं इतना ज्यादा मटेरियल कैरी नहीं कर सकता। मैं बस इसके कुछ दांत और स्केल्स ही ले जा सकता हूँ, ये सब कीमती होते हैं। और फ्रांसिस ये सब सोचते हुए जा रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को टनल की दीवारों पर रख कर रगड़ने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर दो फिश लिजार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। और फ्रांसिस कहता है फिश लिजार्ड्स तो बहुत जल्दी आ गए, उनकी सुनने की पावर्स देखने से कई ज्यादा होती है। फिर वो दोनों फिश लिजार्ड्स अपनी जीप से फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देते हैं और फ्रांसिस बहुत स्पीड में उनकी जीप के बीच से डॉज करते हुए उनके पास चला जाता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर्स फ्रांसिस के ऊपर अपने पंजों से हमला करते हैं, लेकिन फ्रांसिस बहुत तेजी से उनके सामने से गायब हो जाता है और उनके पीछे आ जाता है और एक स्लैश में ही दोनों के सर काट देता है। और फिर फ्रांसिस उनकी बॉडीज को डिसअसेंबल करने लगता है, मतलब कि उनको काट पीट कर उनके कीमती बॉडी पार्ट्स को निकालने लगता है। और वो कहता है ये आज का 16वां और 17वां फिश लिजार्ड है जो कि मैंने आज मार दिए हैं। मैंने स्टार्टिंग में तो छुप छुप कर मारना शुरू किया था, पर अब मैं आसानी से दो फिश लिजार्ड्स को एक साथ हेड ऑन फेस कर सकता हूँ, वो भी इस स्टारफॉल स्वॉर्ड की हेल्प से। और मैं अभी जो है इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर्स में भी टॉप में हूँ, लेकिन मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि 50 फिश लिजार्ड्स को मारकर मैं 150 एट्रीब्यूट पॉइंट्स तो कमा ही लूंगा, लेकिन इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर बनने के बाद से मुझे एक फिश लिजार्ड को मारने पर बस एक ही पॉइंट मिल रहा है। और हमें सिस्टम का एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है तुमने दो फिश लिजार्ड्स को मारा है जिससे तुम्हें 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। और एक और सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें फ्रांसिस के एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिखते हैं और फ्रांसिस ने यहाँ पर अपनी एजिलिटी को बढ़ाकर 50 कर दिया है और उसके पास 8 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। तो फ्रांसिस कहता है पहले मुझे एक फिश लिजार्ड को मारने पर 3 पॉइंट्स मिल रहे थे, क्या ये इसलिए था क्योंकि मैं अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार रहा था? और वो कहता है भले ही अभी के लिए मैं सीनियर स्टारफॉल वॉरियर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन जितनी पावर मुझ में अभी है उसके साथ मैं मिस मोरे को तो यहाँ से बाहर निकाल ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर यहाँ कोई और हाई लेवल का मॉन्स्टर ना हो। तो तभी वो चलते चलते नोटिस करता है कि यहाँ पर तो पानी है और वहाँ दूसरी ओर से किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो फ्रांसिस चुपके से वहाँ देखता है और कहता है ये तो एक म्यूटेंट क्रिएचर है। और हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये 2 सर वाला क्रोकोडाइल है और ये एक तरह का ई लेवल म्यूटेंट मॉन्स्टर है। फिर बताया जाता है कि ये म्यूटेंट मॉन्स्टर जो है 2 तरह के मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन है। इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका डेंजर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी हम देखते हैं कि कुछ 2-3 फिश लिजार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और ये 2 हेडेड क्रोकोडाइल उन्हें देख लेता है, तो ये अपने दोनों मुंह से उन पे अटैक कर देता है और ये यहाँ पर अपनी जीप से अटैक कर रहा होता है और ये एक ही अटैक में तीनों फिश लिजार्ड को मार देता है और फिर उन्हें अपनी जीप से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और खा जाता है। फ्रांसिस ये देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है इसने 3 फिश लिजार्ड्स को एक झटके में मार दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो एक सीनियर स्टारफॉल वॉरियर के बराबर होगी और मेरा इसके सामने टिकने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मुझे पहले वापस चले जाना चाहिए। और वो इवॉन के पास आ जाता है और कहता है मिस मोरे पे जो फिश लिजार्ड को अट्रैक्ट करने वाला पोशन लगा था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है, पर इवॉन को काफी चोट लगी थी और उसकी मदद के बिना मैं उस बड़े मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा। और इस टनल का एग्जिट भी उस 2 सर वाले क्रोकोडाइल के पीछे ही है और तो और इस डंजन का एग्जिट भी उसके पास में ही है। तो हमें इसी एग्जिट से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए पहले उस मॉन्स्टर को मारना जरूरी है। अगर हम किसी और एग्जिट से निकलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमें हरमन और उसकी टीम मिल जाए, जिससे कि हमारी मुसीबत और बढ़ सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? और फ्रांसिस ये बोलते हुए इवॉन का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन तभी इवॉन की आंखें खुल जाती हैं और फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एम्बेरेस हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में होता है कि इवॉन पक्का उसका गलत मतलब समझेगी। और फ्रांसिस डरते हुए अपनी सफाई में कहता है मैं तो बस तुम्हारी वुंड्स को साफ कर रहा था, क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी? तो इवॉन कहती है मुझे भरोसा है और वो बहुत स्पीड में अपना डैगर फ्रांसिस के गले पर रख देती है और फ्रांसिस के प्राण निकलने ही वाले होते हैं। वो कहता है मिस मोरे प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो इवॉन फ्रांसिस की काफी तुड़ाई करती है और फ्रांसिस के सर पर गोला उठ जाता है। आपके यहाँ इस गोले को क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। और फ्रांसिस इवॉन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। फिर इवॉन कहती है अच्छा तो तुमने सारे फिश लिजार्ड्स को मारा और मुझे यहाँ लेकर आए, इसका मतलब कि तुम अभी तक अपनी पावर्स को छुपा रहे थे, तुम वाकई में अपनी पावर्स को हाइड करने में काफी अच्छे हो। फ्रांसिस अपने मन में कहता है मैं उसे वॉरियर सिस्टम के बारे में तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं अभी के लिए इसी झूठ को कंटिन्यू करता हूँ। और वो इवॉन से कहता है एक्चुअली मेरे फादर जो है वो फॉर्मर मिलिट्री कमांडर हार्ले हैवलेट हैं। और इवॉन हैरान होकर कहती है क्या वो कमांडर हार्ले हैवलेट जो कि सैंडविच सिटी के डिस्ट्रॉय होने में इन्वॉल्व थे वो तुम्हारे फादर हैं? अच्छा अब मैं समझी, हार्ले का बेटा होने के कारण तुम बहुत कॉन्स्पिक्यूअस हो, मतलब कि नोटिसेबल हो, लोग तुम्हें आसानी से पहचान जाएंगे और तुम्हारी सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अपनी पावर्स को छुपा के रखो। मुझे माफ करना क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर की फाइट्स के कारण तुम भी इसमें
में फंस गए। तो फ्रांसिस कहता है, मिस मुरे, अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो 2 सर वाले क्रोकोडाइल को मारकर यहाँ से बाहर निकलना है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी फैमिली में वापस जाना होगा अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और मुझे भी जिंदा बाहर निकलना होगा ताकि मैं अपने फादर का नाम क्लियर कर सकूं। तो इवन कुछ खाते हुए कहती है, 2 सर वाला क्रोकोडाइल, और वो दोनों चुपके से उस मॉन्स्टर को देखने के लिए चले जाते हैं। और इवन कहती है, 2 सर वाला क्रोकोडाइल एक एवरेज ई रैंक मॉन्स्टर से कई ज्यादा पावरफुल होता है। इस मॉन्स्टर के 2 सर हैं, एक फिश लिजार्ड का सर है जिसकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो दूर से ही खतरे की वार्निंग दे देता है, और दूसरा सर क्रोकोडाइल का है जो कि अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिश लिजार्ड की लंबी जीभ लॉन्ग रेंज अटैक के लिए है, और क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स इतना पावरफुल है कि वो ऑर्डिनरी मेटल्स को आसानी से तोड़ सकता है, और उसकी स्किन एक आर्मर की तरह है जिससे कि ये शार्प स्टार फॉलन स्वॉर्ड भी नहीं तोड़ सकती। और जो फिश लिजार्ड की वीकनेस होती है वो इस 2 हेडेड क्रोकोडाइल में नहीं है। तो इवन कहती है, अगर हमें इस मॉन्स्टर के डिफेंस को तोड़ना है तो हमें स्टार फॉलन स्वॉर्ड की फुल पावर को यूज करना होगा, और इवन अपने स्टार फॉलन आउटफिट को एक्टिवेट कर देती है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और इस सीरीज से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।